एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं। विष्णु जी ने कहा, मैं संसार का पालन करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों में तीव्र वाद विवाद होने लगा। पूरा ब्रह्मांड उनकी इस लड़ाई को देखकर चिंतित हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विवाद को सुलझाए। जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु आपस में वाद विवाद कर रहे थे, तभी अचानक एक दिव्य और अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह एक ज्योतिर्लिंग था जो स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप था। यह प्रकाश स्तंभ इतना विशाल और अद्भुत था कि इसका न कोई आदि दिख रहा था और न ही कोई अंत। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने कहा, यदि तुम दोनों स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हो तो यह सिद्ध करो। जो कोई भी इस प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज पाएगा, वही वास्तव में सबसे महान होगा। दोनों देवता इस चुनौती को स्वीकार कर शिवलिंग का छोर खोजने निकल पड़े। भगवान विष्णु ने वराह सूअर का रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे पाताल लोक की ओर जाने लगे। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर आकाश में ऊपर उड़ने लगे। विष्णु जी ने हजारों वर्षों तक पाताल लोक की गहराइयों में खोज की, लेकिन उन्हें ज्योतिर्लिंग का आधार नहीं मिला। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शिव अनंत और असीम है। वे सत्य को स्वीकार कर वापस लौट आए और अपनी हार मान ली। ब्रह्मा जी आकाश में उड़ते रहे, लेकिन उन्हें ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। तभी उन्होंने एक केतकी के फूल से झूठी गवाही देने का आग्रह किया। जब वे लौटे तो उन्होंने झूठ कहा, मैंने इस स्तंभ के अंत को खोज लिया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भगवान शिव प्रचंड रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी के फूल से भी कहा, तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए तुम्हें भी शिव पूजन में स्थान नहीं मिलेगा। उस दिन से ब्रह्मा जी का कोई भव्य मंदिर नहीं है और शिव पूजा में केतकी का फूल वर्जित हो गया। भगवान शिव ने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इस सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे और तुम्हारी पूजा युगों युगों तक होगी। भगवान शिव ने घोषणा की, यह ज्योतिर्लिंग मेरा स्वरूप है। यह न आदि है न अंत। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करेगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस दिन से शिवलिंग की पूजा का महत्व बढ़ गया। भगवान शिव अनादि और अनंत है। अहंकार का नाश होता है और सत्य की विजय होती है। झूठ बोलने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। जो सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव ही सृष्टि के आदि और अनंत है। महादेव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है। और नमः शिवाय। हर हर महादेव। रेड फ्लैग